डॉक्टर साहब कोई पेन करे ना। यदि भाईचारा, प्रेम, सद्भाव और सांप्रदायिक उन्माद के खिलाफ बोलने से मेरे खिलाफ अगर मुकदमा दायर एक ना 1,00,000 हो जाए तो मुझे चिंता नहीं। सर नमस्कार, मैं अनीता चौधरी और न्यूज़ अड्डा पे आप सभी का स्वागत है। जय भारत, जय हिंद। देखिए, चैत्र प्रतिपदा जो कि हिंदू धर्म के लिए नया साल होता है, उस दिन से जो हिंसा शुरू हुई हिंदुओं के त्यौहार को लेकर के, वो थमने का नाम नहीं ले रही है। ऐसा लग रहा है कि भारत से भारतीयता खत्म कर दी जाएगी। हिंदू और हिंदुत्व से बिफरे लोग जो इसको ख़त्म करना चाहते हैं, राहुल गांधी जैसे लोग, उनकी पार्टी के लोग, वो आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल के लोग, वो कहीं ना कहीं इस देश से हिंदुओं को मिटाने की भरसक कोशिश कर रहे हैं। देखिए, राजस्थान में चैत्र प्रतिपदा से जो किरौली से वो हिंसा शुरू हुई, वो रामनवमी में खरगोन में और पता नहीं कितने जगहों पे, करीब 6 राज्यों के 10 जगहों पे इस तरह की हिंसा हुई, जिसमें पश्चिम बंगाल भी है, झारखंड भी है, मध्य प्रदेश का खरगोन तो है ही, राजस्थान भी है और दिल्ली भी है। और तब अब भी ये हिंसा रुकने का नाम नहीं ले रही है। ये हिंसा अब दिल्ली तक पहुंच गई है। और हनुमान जयंती पे आपको बता दें कि दिल्ली में इतना हंगामा हुआ, इस तरह का हंगामा हुआ कि खून खराबा के उस आर या पार तक पहुंच गया। आपको सबसे पहले दिखाते हैं कि हनुमान जयंती पे जो शोभा यात्रा निकाली गई, वो क्या शोभा यात्रा थी, जिसको लेकर के एक खास समुदाय, जिसको कि हम मुस्लिम समुदाय कहते हैं, उन लोगों को इतनी तकलीफ हो गई कि थोड़ी ही देर में ये शोभा यात्रा एक शमशान के रूप में तब्दील हो गया। वहाँ आगजनी हो गई, पथराव हो गया, पुलिस वाले घायल हो गए, आम जनता घायल। सबसे पहले शोभा यात्रा को देखिए। हनुमान जयंती पे ये शोभा यात्रा निकाली गई थी। अंदर से राम के हैं, ऊपर से नहीं है राम, अंदर से राम के हैं, बस देख लिया आपने। और अब देखिए कि 2 मिनट जब ये यात्रा निकली और दिल्ली के जहांगीरपुरी के इलाके से निकली, जो कि दिल्ली दंगों का गढ़ भी रहा है। और आपको बता दें कि मुस्लिम बाहुल इलाका है ये, और वहाँ से जब ये यात्रा गुजरी तो किस तरह से उस यात्रा को एक मौत का मंजर के रूप में उसको तब्दील कर दिया गया। पुलिस वालों को भी नहीं छोड़ा गया। ये विजुअल भी देखिए, किस तरह से आगजनी की गई, पथराव किए गए, लोगों को मारा पीटा गया। ये देखिए, मुसलमानों द्वारा एक जबरदस्त पथराव। पुलिस वाले चुप्पे नहीं, गाड़ी नहीं लेके आया चुप्पा। और ये गाड़ी वाड़ी सब तोड़ दी इनने तो। वो आज तक मैं पथराव देखिए, देखिए क्या कर रहे हैं लोग, देखिए। देख लिया आपने, पुलिस वाले बेचारे कड़ा रहे हैं। देखिए किस तरह से अस्पताल में लोगों को बचाव करते हुए ये पुलिस वाले आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल के हत्थे पे हमेशा चढ़े रहते हैं। उनको ऐसा लगता है कि दिल्ली पुलिस को गाली देना ही उनकी सियासत की सबसे बड़ी जो है वो जीत है। वो इस दिल्ली पुलिस को सबसे बड़ा मुद्दा मानते हैं, और जब भी मौका आता है दिल्ली पुलिस को, वो पीटने से नहीं चूकते हैं। उनके गुंडे जो हैं वो पीटने से नहीं चूकते हैं। अरविंद केजरीवाल मुसलमानों को, मस्जिदों को तो प्रोटेक्शन देते हैं, उनके जो मौलवी हैं उनको सैलरी देते हैं, लेकिन हिंदुओं की शोभा यात्रा पे पत्थर बरसाई जाती है और अरविंद केजरीवाल एक ट्वीट करके पल्ला झाड़ लेते हैं। हिंदुओं के त्योहारों पे उनको मारा पीटा जाता है, अरविंद केजरीवाल ट्वीट कर लेते हैं। पुजारियों को कोई प्रोटेक्शन नहीं है, मंदिर बर्बाद हो रहे हैं। उनके अमानतुल्लाह खान आए दिन धमकियां देते रहते हैं, अजान के लिए वो हर जगह लाउड स्पीकर लगा रहे हैं, लेकिन अरविंद केजरीवाल के कान में जूं तक नहीं रेंगती। एक ट्वीट करते हैं और पल्ला झाड़ लेते हैं। तो ये अरविंद केजरीवाल की सच्चाई है। उनके ट्वीट को देखकर तो मुझे बहुत आश्चर्य हुआ। आपको ये ट्वीट भी दिखाती हूँ और उसके साथ ही
दिखाती हूँ कि दिल्ली में इसको लेकर के सियासत कितनी गर्म हो गई है। बीजेपी इसको लेकर के सख्त एतराज़ जता रही है और सबसे पहले तो आप देखिए कि किस तरह से अस्पताल में लोग करा रहे हैं, पुलिस वाले भी करा रहे हैं। उसके बाद अरविंद केजरीवाल का ये ट्वीट देखिए और उसके बाद बयान सुनिए दिल्ली के सांसद, बीजेपी सांसद मनोज तिवारी का कि वो क्या कह रहे हैं। वो बता रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल के जो लोग इस तरह की वारदात को अंजाम दिए हैं उनके घरों की छानबीन होनी चाहिए, क्योंकि एक साजिश थी, प्री प्लान था और देखना चाहिए कि उनके घरों में अभी भी हथियार या इस तरह की हिंसक चीज़ें जो हैं मौजूद हैं कि नहीं है, कि आने वाले खतरे को टाला जा सके। सुनिए मनोज तिवारी को। दिल्ली के जहांगीरपुरी में हनुमान जयंती के जन्मोत्सव पर पथराव हुआ है। हमने अभी अभी वहां के पुलिस अधिकारियों से भी बात करी, एडिशनल डीसीपी मौके पे मौजूद हैं, उनसे भी बात हुई। ये घटनाएं जो हैं ये अचानक नहीं हुई हैं, साजिश के तहत हो रही हैं। पुलिस तत्काल इसकी जांच करे और दोषियों को सख्त से सख्त सजा हो। हालांकि वहां की स्थिति अभी सामान्य हो रही है, लेकिन जिन लोगों ने पत्थर फेंके हैं, जो लोग दिल्ली में साजिश के तहत हिंसा फैलाना चाहते हैं, ऐसे लोगों की कड़ी जांच होनी चाहिए। मैं समझता हूं जहां से पत्थर आए हैं, जो भी दोषी है, उनके घरों की भी चेकिंग होनी चाहिए। उनके घरों में हथियार तो नहीं है, उनकी आईडी क्या है। मैं समझता हूं इसको हल्के में नहीं लेना चाहिए। ये लगातार जो घटनाएं हैं वो बहुत ही साजिश के तहत हो रही हैं, ऐसा हमें पूरा विश्वास लग रहा है। और मैं मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी से भी निवेदन करूंगा कि ये समय घटना से पल्ला झाड़ने का नहीं है, जिम्मेदारी से भागने का नहीं है। मिल करके ऐसी घटनाओं में दोषी को सजा दिलाने के लिए आगे आना चाहिए। सर, सद्भाव बनाए रखिए, स्थिति नियंत्रण में है और जो दोषी होंगे उनको सजा अवश्य मिलेगी। इसके साथ ही दिल्ली के प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता भी बहुत ही बौखलाए और बिफरे हुए नजर आ रहे हैं। अरविंद केजरीवाल पे बहुत ही आक्रामक बयान उन्होंने दिया है और आम आदमी पार्टी पे आरोप लगाते हुए कहा है कि आम आदमी पार्टी की गुंडे जो हैं वो कहीं ना कहीं दिल्ली से हिंदुओं को पलायन पे मजबूर कर रहे हैं, ताकि इनका दिल्ली पर एक फिर से मुगल राज जो है स्थापित हो सके। सुनिए आदेश गुप्ता को। सभी को हनुमान जयंती जन्मोत्सव की बहुत शुभकामनाएं देता हूं। और जिस तरह से दिल्ली के अंदर जहांगीरपुरी इलाके में जो सांप्रदायिकवादी ताकतों ने, जो उपद्रवियों ने हनुमान जन्मोत्सव पर निकाली जाने वाली शांतिपूर्ण ढंग से उस शोभा यात्रा के ऊपर जो पथराव किया, वो मात्र एक संयोग नहीं, एक बहुत बड़ी साजिश है। और इस साजिश की भारतीय जनता पार्टी बहुत निंदा करती है। जो भी इसमें दोषी है, जिन्होंने दिल्ली का माहौल बिगाड़ने की कोशिश की, जहांगीरपुरी इलाके में पथराव किया शोभा यात्रा पर, उनको सजा मिलनी चाहिए और दिल्ली पुलिस उस काम को जरूर करेगी। और मैं स्वयं भी माननीय गृह मंत्री जी से भी बात करूंगा। लेकिन सवाल उठता है कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी सरकार जिस तरह से आए दिन दिल्ली के उन इलाकों में, अनऑथराइज्ड कॉलोनी के अंदर, जहांगीरपुरी हो या जमुना पार हो या दिल्ली के ऐसे इलाके जहां पर बहुत कंजेस्टेड आबादी है, वहां पर रोहिंग्या और बांग्लादेशी बड़ी संख्या में घुसपैठ कर रहे हैं और दिल्ली सरकार उनको बिजली के कनेक्शन, पानी मुहैया करा रही है। तो ऐसे में दिल्ली सरकार की भी ये जवाबदारी है कि उन लोगों को, ऐसे सांप्रदायिक उपद्रवियों को वो संरक्षण क्यों दे रहे हैं। और ये जब ऐसी घटनाएं होती है तो ऐसे लोगों के संरक्षण के नाम किसका आता है? आम आदमी पार्टी का आता है। चाहे वो नॉर्थ ईस्ट में दंगे हुए, उस दंगों का मास्टरमाइंड कौन था? वो आम आदमी पार्टी का नेता ताहिर हुसैन था, अहमदुल्ला खाते। और इस तरह से ये जो घटनाएं हो रही हैं, इसका भारतीय जनता पार्टी बहुत निंदा करती है। और मैं सभी दिल्ली वासियों से, जहांगीरपुरी के निवासियों से शांति बनाए रखने की अपील करता हूं। और इसके साथ ही साथ मैं भारतीय जनता पार्टी की ओर से भी एक कार्यकर्ताओं का डेलीगेशन वहां जाएगा और परिस्थितियों की, वहां की जांच करेगा और दिल्ली पुलिस उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई करके उनको सजा दे, इसकी भी मांग करता हूं।
अब इन सब के बीच में जो आम आदमी पार्टी के पूर्व मुख्यमंत्री और फिलहाल बीजेपी से जुड़े हुए नेता कपिल शर्मा ने भी आम आदमी पार्टी पे जो आरोपों की बौछार लगा दी है, लड़ी लगा दी है और कहा है कि अरविंद केजरीवाल ये जानबूझकर कर रहे हैं, ये उनकी राजनीति का अहम पहलू है और यही उनकी सच्चाई है। सुनिए कपिल शर्मा। जहांगीरपुरी में ये जो हमला हुआ है ये संयोग नहीं है, ये प्रयोग है और इसको आतंकी हमले की तरह ही डील किया जाना चाहिए। दिल्ली पुलिस के ये जो घायल जवान पड़े हुए हैं इनको देख के हमें समझना चाहिए कि ये आतंकवादी हमला है। और देश में जो पहले कभी कश्मीर में अमरनाथ यात्रियों पे होता था वैसे हमले जो कश्मीर में जिहादी करते थे वैसे हमले करौली में, खरगोन में और आज दिल्ली में करने की हिम्मत हो गई है। और ये जहांगीरपुरी वही इलाका है जो बांग्लादेशी घुसपैठियों के लिए जाना जाता है। दिल्ली के दंगों की चार्जशीट में यहीं से लोग बुलाए गए थे। शाहीन बाग के लिए इन्हीं का इस्तेमाल किया गया था। दंगे करने वाले ये घुसपैठी है, इनकी पहचान होनी जरूरी है, इनके घरों पे बुलडोजर चलने जरूरी हैं। एक एक हाथ जिसने पत्थर और बम आज उठाया है वो हाथ उठने लायक ना रहे, ऐसी निर्णायक कानूनी कार्रवाई होनी जरूरी है। ये छोटे छोटे आतंकी हमले देश भर में करने की कोशिश, देश का माहौल बिगाड़ने की कोशिश, राम भक्तों को, हनुमान भक्तों को, हिंदुओं को दहशत में लाने की, डराने की कोशिश। छतों में पहले से पत्थर इकट्ठे हैं, बम इकट्ठे हैं, बारूद इकट्ठा है। इसके खिलाफ बहुत निर्णायक कार्रवाई होनी चाहिए। जैसे दिल्ली में दंगे हुए थे उसी प्रकार के दंगों की साजिश है ये जो आज जहांगीरपुरी में हुआ है। सुन लिया आपने। अब आपको हिंदू विरोधी तत्व इस भारत में कितने सक्रिय हो गए हैं और भारत में गजवाए हिंद लाने के लिए किस तरह से कोशिश की जा रही है। आप जो गंगा जमनी तहजीब की दुहाई दी जाती है उस दुहाई को का क्या प्लानिंग है और क्या साजिश है, उस दुहाई को किस तरह से ताके पे रखा जाता है, मिट्टी में गाड़ दिया जाता है, इसकी भी सत्यता जांच लीजिए। सबसे पहले आपको दिखाती हूँ कि महाराष्ट्र में अजान को लेकर के बाला साहेब ठाकरे के भतीजे राज ठाकरे ने एक मुहिम छेड़ दी है कि अजान लाउडस्पीकर में नहीं होगा और लाउडस्पीकर में होगा तो हम उसके खिलाफ हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे। उसको लेकर के मुंबई के खुली सड़कों पे पीएफआई के नेता किस तरह के आक्रामक बयान दे रहे हैं और धमकियां दे रहे हैं, ये सुनिए। बरं, मी चुकीचं काय बोललो? या मशिनींवरच्या भोंग्यांचा अख्ख्या देशाला त्रास होतोय, ह्याच्यामध्ये धार्मिक विषय कुठे आहे? एक तर सगळे बेसूर असतात, काय म्हणून आम्ही ऐकायचं? मी ह्याच्या आधीही बोललो, ऐकू नाही आलं. लॉकडाऊनच्या काळामध्ये कान साफ झाला असणार. गुढीपाडव्याचा भोंगा ऐकू आला. बरं, मी चुकीचं काय बोललो? या मशिनींवरच्या भोंग्यांचा अख्ख्या देशाला त्रास होतोय, ह्याच्यामध्ये धार्मिक विषय कुठे आहे? तुम्हाला जो काय नमाज पडायचा आहे, तुम्हाला जी काय अजान द्यायची घरामध्ये द्या. शहरांचे रस्ते कशाला अडवताय? शहरांचे फुटपाथ कशाला अडवताय? प्रार्थना तुमची आहे, आम्हाला काय ऐकवताय? आणि जर सांगून जर समजा तुम्हाला समजत नसेल की हे भोंगे खाली उतरवा, तुम्ही आम्हाला विनाकारण त्रास देऊ नका, हे जर नीट सांगून समजत नसेल तर तुमच्या मशिदीच्या बाहेर आम्ही हनुमान चालीसा लावणार म्हणजे लावणार. वातावरण आम्ही नाही बिघडवत आहोत, आम्ही वातावरण नाही बिघडवत आहोत. हा धार्मिक विषय मुळात नाहीच आहे, हा सामाजिक विषय आहे. वयस्कर लोकांना, विद्यार्थ्यांना, महिलांना
सर्वांना या गोष्टींचा सकाळी त्रास होतो. 5-5 वेळा तुम्ही दिवसभराबंद तिकडे नमाज पडता, बांग देता. एक तर सगळे बेसूर असतात. ये सुन लिया आपने, ये कोई एक घटना नहीं है कि कोई धमकी दे रहा है। अब दूसरी सुनिए, ये वीडियो 2018 की भले हो लेकिन उसी खरगोन की है जहां रामनवमी पे हिंसा हुआ और ना जाने कितने लोग घायल हो गए। पत्थरों की ऐसी बौछार हुई कि वहां भी खून खराबा हो गया, बिल्कुल मातम सा माहौल हो गया खुशी के त्यौहार में। वहाँ पे 2018 मंदिर के ठीक सामने, मंदिर के उस इलाके में मंदिर के ठीक सामने किस तरह से मुहर्रम की जुलूस निकाली जा रही है और किस तरह के गाने बजाए जा रहे हैं और उस गानों में किस तरह की धमकियां दी जा रही है, किस तरह से बोलकर बताया जा रहा है कि आर या पार की ये लड़ाई होगी, क्या बुलाऊं अली को। ये सुनिए, इस विजुअल को देखिए और सुनिए। किस तरह से धमकियां दी जा रही हैं। ये जो साजिश चल रही है लंबे समय से चल रही है और अब जो खुलकर चेहरा सामने उन नेताओं का भी आते जा रहा है जो इसको अपना समर्थन दे रहे हैं। और यहीं बरेली में भी, इस वीडियो को भी देखिए और समझने की कोशिश कीजिए। बरेली में एक जगह पे पाकिस्तान जिंदाबाद के ऐसे गाने सुने जा रहे थे और खुलेआम सुने जा रहे थे, जो रिकॉर्ड भी हुआ। हालांकि बाद में पुलिस ने उस पर कार्रवाई की, लेकिन बेखौफ हो गए हैं लोग। ये बिल्कुल शिद्दत के साथ आ रहे हैं सामने कि मुझे भारत में गज़वाए हिंद को स्थापित करना है और उसके लिए चाहे कुछ हो जाए, मौत इनके लिए कुछ नहीं होता। ये एक जिहाद है। जिहाद के तहत वो बोलते हैं हमें जन्नत नसीब होता है जहाँ 72 हूरें मिलती हैं और इस 72 हूरों के लिए वो पूरे इस संसार को, जो कि जन्नत बना है भारत, इस जमी का जन्नत कहा जाता है, स्वर्ग, इससे अच्छा कुछ हो नहीं सकता है। जहाँ जो आज़ादी पूरे विश्व में, भारत में, भारत के मुसलमान जो हैं वो जिस आज़ाद ज़िंदगी को जी रहे हैं वो किसी भी मुस्लिम कंट्री में, इस्लामिक कंट्री में चले जाएं वो नहीं जी पाएंगे, चाहे वो पाकिस्तान ही क्यों। पाकिस्तान का हर्ष देख रहे हैं, लेकिन ये बंदा जिसको आप देख रहे हैं ये गाना सुन रहा है कि पाकिस्तान जिंदाबाद। तो देख लिया आपने। और इन गानों के साथ राहुल गांधी जहां एक तरफ कहते हैं, उनके नेता कहते हैं कि हमें हिंदुत्व और हिंदुत्व को भगाना है, मुझे और किसी चीज़ से कोई प्रॉब्लम नहीं है, वहीं दिग्विजय सिंह का ये बयान कहते हैं, बोलते हैं कि भाईचारे को स्थापित करने के लिए मैं कुछ भी करूँगा। हुआ है एक जगह नहीं, 4-4, 5-5 जिलों में मामला दर्ज हुआ। क्या करेंगे? पीछे करें ना। यदि भाईचारा, प्रेम, सद्भाव और सांप्रदायिक उन्माद के खिलाफ बोलने से मेरे खिलाफ अगर मुकदमा दायर 1 लाख हो जाए तो मुझे चिंता नहीं। सर मगर वो जो आपका ट्वीट था, उस ट्वीट को लेकर उन्होंने मामला, उस ट्वीट में भी क्या था? मैंने प्रश्न पूछा है, क्या ये उचित है? सर वो उनका कहना है कि जो पिक्चर थी वो मध्य प्रदेश की नहीं थी, खरगोन की नहीं थी, जिसको ठीक है मैंने डिलीट कर दिया। तो सर आपको लगता है कि एजेंडा चला रहे हैं लोग और यहाँ पे दंगे भड़काने का प्रयास कर रहे हैं, ये से करके आरोप बीजेपी की तरफ से लगाए हैं और इसको लेकर ही एफआईआर हुई। प्रेम सद्भाव फैलाना, अगर फैलाना, उन्माद फैलाना है तो सर आपको लगे कि एजेंडा चलाया जा रहा है बीजेपी का? तो ये आज की सच्चाई है। इस सच्चाई को समझिए और समझने की कोशिश कीजिए कि आने वाले दिनों में अगर हिंदू एकजुट नहीं होते हैं तो उनके लिए कितना बड़ा खतरा होने वाला है। ये देश उनका नहीं रहेगा, ये गज़वाए हिंद हो जाएगा। जिस तरह की मुहिम छेड़ी जा रही है, जिस तरह से हिंदुओं के त्यौहार पे आक्रमण किया जा रहा है, जिस तरह से उनको बर्बाद करने के लिए खुलेआम धमकियां दी जा रही हैं, जिस तरह से पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं और जिस तरह से नेता
विपक्ष के नेता, चाहे वो आम आदमी पार्टी के नेता हों, चाहे राहुल गांधी हो, कांग्रेस हो, कोई भी हो, दिग्विजय सिंह हो, उनका खुला चेहरा सामने आ रहा है दोहरी नीति को अपनाते हुए। जिस तरह से हिंदुओं को बहुसंख्यक होने का उनको पनिशमेंट दे रहे हैं, उनको सज़ा दे रहे हैं, अपने ही देश में वो बेगाने से महसूस कर रहे हैं। जय हिंद, जय भारत। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल बटन जरूर दबाइएगा ताकि लोगों तक और आप तक नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। साथ ही इस बेबाक आवाज़ को, इस सच्चाई को जो भारत को जागृत करने के लिए हमेशा अपने बेखौफी के साथ, अपनी जान की परवाह किए बिना वो आपके सामने आती हो, उसको अपना समर्थन दीजिए। न्यूज़ अड्डा इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे वीडियोज़ को, अनीता चौधरी के वीडियोज़ को लाइक कीजिए, क्योंकि धमकियाँ आती हैं लेकिन हम डरते नहीं हैं। जय हिंद, जय भारत।